विश्वेश्वर मंदिर में जो सबसे प्रसिद्ध चीज़ है इसकी नक्काशी। आज हम इस नक्काशी के जैसे रत्न के तौर पर भी हम देख सकते हैं। आज हम उसकी बात करेंगे। आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल गोपाल जंग में एक बार फिर से स्वागत है। आज की हमारी जो वीडियो है वो होयसलेश्वर मंदिर जो कर्नाटका में स्थित है, जो हंसी में स्थित है, एक धार्मिक स्थल तौर पर आप देखेंगे कि आप जानेंगे हमारे जरिए। और हम ये वीडियो आपके लिए इसलिए बना रहे हैं ताकि आप भारत के जो बहुत ही खूबसूरत से हिस्से हैं उन सभी को जाने, उनकी संस्कृति और उनकी जो सभ्यता हुआ करती थी वो हमें क्या बताना चाहते थे। ये सारी चीज़ें जो है कि हम आपको बताने की कोशिश करेंगे बारीकियों से, जो है कि इसे हम आपको बताएंगे। आप इस वीडियो को अनदेखा न करें और इस वीडियो को कृपया करके आप आखिर तक जरूर देखें। इस वीडियो को जो है कि जब आप देखेंगे तो आपको सोचने और समझने पर मजबूर कर देगा कि भारत की जो उस वक्त की सभ्यता, जो संस्कृति हुआ करती थी वो कितनी अचल और मजबूत हुआ करती थी। बहुत ही खूबसूरत कला, बहुत ही खूबसूरत नक्काशी, शिल्प कलाओं की गहरी समझ और जो संरचना थी इसकी वो कितनी मजबूत हुआ करती थी। नक्काशी जिसमें कई सारी बारीक कारीगरी की गई है और कई सारी जो है कि धार्मिक परंपरा जो है उसके और इसके बारे में सामाजिक जो धार्मिक मान्यता हुआ करती उन सभी चीज़ों को जो है कि इस जगह पर दर्शाया गया है। आप देख सकते हैं बहुत ही खूबसूरत सी जो है कि आपको यहाँ पर मूर्तियाँ देखने को मिलती हैं। तो चलिए हम आगे चलते हैं। हमारा सवाल यही है, क्या आपने कभी सोचा है कि होयसलेश्वर मंदिर में छिपा हुआ नक्काशी के रहस्यों को क्या हो सकते हैं। होयसलेश्वर मंदिर कर्नाटक के हंसी में स्थित एक अद्भुत और धार्मिक स्थल है जो अपनी वास्तुकला और नक्काशी के लिए प्रसिद्ध माना जाता है। यह मंदिर 12वीं शताब्दी में बनाया गया था और होयसलेश्वर साम्राज्य के एक महत्वपूर्ण धरोहर के रूप में आज भी जाना जाता है। जब आप इस मंदिर की संरचना देखते हैं तो आपकी नज़र सबसे पहले इसकी विशाल संरचना की और विस्तृत नक्काशी पर ही पड़ती है, जिसे हम देखकर सोचते हैं कि असल में किस तरह से बना हुआ है। पर आप देखेंगे कि यहाँ के जो जटिल खंभे हैं, जो खंभे जो इसमें बनाए गए हैं वो कितने गोलाकार है और कितने सटीक तरीके से जो है कि इस तरह से बनाए गए हैं कि जो आज की मशीनरी जो है कि उस तरह का जो है कार्य किया करती है। इसके खंभे हों, इसके गर्भगृह हों, मंदिर के अंदर जो है कई सारी जो है ऐसी चीज़ें हैं जिसे देखकर हम आश्चर्यचकित रह जाते हैं कि उस वक्त की जो शिल्पकार हुआ करते थे वो कैसे इस तरह के जो कार्य जो है कि कर जाते थे, किस तरह से ये काम करते थे। आज तक किसी को इस बारे में समझ नहीं पड़ी। यह होयसलेश्वर मंदिर एक बहुत ही, कहा जाए तो इतना इस तरह से जो किसकी नक्काशी है एक अलग ही तरीके हमें जो है कि एक अलग ही दुनिया में ले जाता है। इन नक्काशियों के पीछे कई सारी कहानियां हो सकती हैं जिसे हम समझने की कोशिश कर सकते हैं। इन सभी रत्नों को समझने की कोशिश करते हैं और जो है कि आप जानते हैं कि इसके बहुत सारे रहस्य हो सकते हैं, कई सारी मान्यताएं हो सकती हैं और बहुत सारी चीज़ें जो है कि इस जगह पर हो सकती हैं जो हमें पता नहीं लगता। यह होयसलेश्वर मंदिर जो नक्काशी से पूरा एक रत्न के समान जो है कि है, जिसके अंदर कई सारी ऐसी चीज़ें हैं जो हमें पता नहीं लग पाती। इन नक्काशियों को बनाने में किस तरह की कौशलता दिखाई गई होगी, कितनी धैर्य रखा गया होगा क्या कि उस वक्त जो है कि इसके जब इसे बनाने में जितना धैर्य लगता होगा, जितनी आवश्यकता हुआ करती थी, यह वास्तव में एक अद्वितीय है नक्काशी कला, जिसे नक्काशी कहा जाता है। न केवल एक कला है बल्कि उस समय के शिल्पकारों की गहरी समझ, संरचना और जो है कि उनका प्रदर्शन भी हो सकता है। आप देख सकते हैं कि होयसलेश्वर मंदिर के नक्काशी की बारीकियों को ध्यान से देखें तो आप पाएंगे कि हर एक नक्काशी जो है कि अपनी अपनी कहानी कहती है, एक संदेश देती है। पर वो क्या संदेश है आप देख सकते हैं। ऊपरी दीवारों पर जो छतें हैं वहाँ पर आप देखिए कितनी बारीकी इस नक्काशी की गई है और देवी देवताओं के जो है कि इसमें फोटोज, और देख सकते हैं किस तरह से फूल बनाए गए हैं। इतनी जो है कि बारीक काम की गई है, इतनी खूबसूरती से ये बनाया गया है कि आप जो है कि क्या ही कह सकते हैं इस बारे में जो है कि। और इनके खंभे जो बने हैं उसके ऊपर आप ध्यान दें तो किस तरह से ये खंभे हैं, देखिए पूरे आप इस खंभे में जो है कि कई सारे खंभे ऐसे जिसमें बहुत ही जटिल नक्काशी की गई है, लेकिन बहुत सारे ऐसे खंभे जो पूरी तरह से इतने चमकदार हैं कि आंखें चौंध दिया जाती हैं। देख सकते हैं, कहा जाता है कि ये जो है कि जो मंदिर हुआ करता था ये इसे क्षतिग्रस्त किया गया है, इसे
जो उस वक़्त के जो राजा हुआ करते थे, जो इस्लामिक राजा हुआ करते थे, उनकी वजह से जो है कि कई सारी जो है कि मूर्तियों को क्षतिग्रस्त किया। लेकिन ये जो मंदिर है कि बहुत ही बड़ा हुआ करता था, जिससे ऊपरी भाग जो है पूरी तरह से टूट चुका है। उसके बारे में हम किसी और वीडियो में बात करेंगे। लेकिन इन नक्काशियों को बनाने में जिस तरह के धैर्य रखा गया है, जिस तरह से कौशल की ज़रूरत है, वो सारी चीज़ें जो है कि इन्होंने अपने जो है कि उस वक़्त के जो शिल्पकार हुआ करते थे, उन्होंने पूरी तरह से दिखाया है। और इसमें जो है कई सारे देवी देवताओं के देखिए किस तरह से आप देख रहे हैं, दीवारों में के पास जो है छन्नी की तरह जो है कि जो खिड़कियों की तरह बनाया गया है। और ये देख सकते हैं खंबे, देखिए खंभों में कई जगह जो है कि ऊपर आप देख सकते हैं बहुत ही, और ऊपर छतों पे जहाँ पर भी आपकी नज़र जाएगी। और यहाँ पर देखिए किस तरह से देवी देवताओं के जो है कि यहाँ पर धनुष बाण लिए हुए कई सारी जो है कि अलग अलग चीज़ें बनाई गई हैं, जिसे देखकर दिमाग चकरा जाता है कि असल में उस वक़्त के जो कारीगर हुआ करते थे, उस वक़्त के जो शिल्पकार हुआ करते थे, वो इन सभी चीज़ों को किस तरह से जो है कि बना दिया करते होंगे, कितने धैर्यवान हुआ करते थे, और किस तरह से जो है कि उन्होंने ये सारी चीज़ें भारत की संस्कृति को, उनकी सभ्यता को और कला को जो है कि आज जिसे हम देखते हैं, हम समझते हैं कि असल में उस वक़्त की जो है कि क्या सोच हुआ करती थी। लोग इनके जो पहनाव हुआ करते थे, कितने जो है कि जैसे मैंने कई बार कहा है कि भारत जो है कि सोने की चिड़िया कहा जाता था, उसमें जो है कि ये सारी चीज़ें जब मूर्तियों को हम देखते हैं, उनके ऊपर सुसज्जित जो है कि पूरे नक्काशी देखते हैं, उससे हमें ये लगता है कि वो किस तरह के गहने पहना करते होंगे, किस तरह से जो है कि सोने चांदी से लदे हुआ करते होंगे, चाहे द्वारपाल हो, देवी और जो है कि देवी देवताओं के जो चित्रकारी की गई है, जो शिल्पकारी की गई है, आप देख सकते हैं हर तरह। ये देखिए कितनी खूबसूरती से ये गर्भगृह है होसलेश्वर मंदिर का। और इसमें देखिए कई सारे जो है कि मंदिर उसमें भी बनाए गए हैं, और उसमें भी अंदर एक शिव शंकर भगवान की मूर्ति है इस जगह पर। ये है होसलेश्वर मंदिर, जो हेलु बिंदु के नाम से भी जाना जाता है। और इसे हंसी कर्नाटक मंदिर जो कि हंसी में स्थित है, एक अद्भुत है। और यहाँ पर बहुत ही खूबसूरत सी एक नदी भी है, बहुत ही शांत है, बहुत ही खूबसूरत है। देखिए किस तरह से आप जटिल कारीगरी इस जगह पर आप देख सकते हैं। इन नक्काशियों में से एक खास बात यह है कि यह होयसलेश्वर साम्राज्य की संस्कृति और धार्मिक परंपराओं को जीवित बनाए रखा हुआ है। वरना हमें आज के वक्त में कैसे पता लगता कि उस वक्त के जो होयसलेश्वर साम्राज्य हुआ करता था, किस तरह की जो है कि किस तरह की उसकी नीति हुआ करती थी, किस तरह से वो काम किया करता था, या किस तरह से उनकी धार्मिक जो है कि धार्मिक और सांस्कृतिक जो इनकी जीवन किस तरह की हुआ करती थी। प्रत्येक नक्काशी में एक विशेष अर्थ है और उसका महत्व बहुत ही ज़्यादा है। देखिए किस तरह से आप देख सकते हैं, ये देखिए ऊपर आप देख सकते हैं कितनी जटिल डिजाइन की गई है, किस तरह से ये बना गया है। देखिए ये मंदिर के आप अंदर देखेंगे तो वहाँ पर एक शंकर भगवान का जो है कि पिंड रखा गया है, और देखिए अंदर को कई सारे खूबसूरत सी डिजाइन्स आपको देखने को मिलेंगे। देख रहे हैं, जो बहुत ही जो है कि खूबसूरती से जो है कि इसे दिखाया गया है, बहुत दर्शाया गया है। किस तरह से जहाँ पर भी आप देखें जटिल कारीगरी की गई है। इसे सिर्फ बनाने में जो है कि 30 से 40 साल लगे थे, लेकिन ये कितनी मजबूती से बनाया गया, किस तरह के वो शिल्पकार हुआ करते होंगे जो कि इन सभी चीज़ों को बनाया गया है उन्होंने। देख सकते हैं बहुत ही जटिल। और खंभों में देखिए, ऊपर देखिए, जहाँ पर भी आपकी नज़र जाएगी बहुत ही सुंदर सी जो है कि आपको यहाँ पर जटिल कारीगरी देखने को मिल सकती है। मंदिर के अंदर है, जबकि मंदिर के भित्ति चित्र जो है, बाहरी चित्र हैं, उसकी तो और भी जो है कि लोग कल्पना आते हैं तो उनको समझ में ही नहीं आता कि असल में उस वक्त किस तरह से कार्य किया गया होगा। इन नक्काशियों में खास बात यह है कि ये होयसलेश्वर साम्राज्य की संस्कृति को जो है कि परंपराओं को जो है कि दर्शाते हैं। होयसलेश्वर जो मंदिर की नक्काशी है, कुछ विशेष नक्काशियाँ ऐसी हैं जो आपको आश्चर्यचकित कर देंगी। जैसे कि एक नक्काशी में जो है कि आप देखेंगे कि कैसे शिल्पकार ने देवी देवताओं को इतनी बारीकी से उकेरा गया है। देखिए किस तरह से जो है कि यहाँ पर ये बनाया गया है ताकि धूप वगैरह भी आ सके, हवा भी आ सके, और इनके खंभों को जो मैंने आपको बताया है देख सकते हैं। और ये जो मैंने आपको बताया किस तरह से ये देवी देवताओं के जो इन्होंने बनाए हैं। और देखिए खंभों में देखिए आप,
खंभों में कितनी बारीकी से बनाया गया है और वहाँ पर ऊपर आप देख सकते हैं, ऊपर आप छतों पर डिज़ाइन देख सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें जो हैं कि बहुत ही अद्भुत हैं। यही सारी चीज़ें जो हैं कि आश्चर्यचकित कर जाते हैं। इन सभी जो ऊपर आप देख रहे हैं छतों पर, लोगों का कहना है कई बार कि भगवत गीता के कुछ सार जो है कि कुछ कृष्ण भगवान की लीला, कुछ अलग-अलग चीज़ों की जो है कि इन सभी में जो है कि उन्होंने बनाया है। और किस तरह से बनाया देखिए, इन खंभों को देखिए आप। अब ये सोच सकते हैं कि हाँ, ये खंभे जो है कि आज के वक़्त में ऐसा जो है कि इन खंभों को जो है कि अगर हम बनाते हैं, अगर आज के खंभों में आज के वक़्त में कोई ऐसा शिल्पकार इस तरह के खंभे बना देता है तो हम नॉर्मली समझते हैं। लेकिन ये 11वीं सेंचुरी में बनाया गया था। और देखिए सामने आपको शंकर भगवान का मंदिर दिखाई देगा और देखिए कितने खूबसूरती से इसमें देवी-देवताओं की जो है कि मूर्तियाँ, जो प्रतिमाएँ हैं वो बनाई गई हैं। कितनी खूबसूरती से जो है कि आपको ये देखने सारी चीज़ें जो है कि देखने को मिल रही हैं। देखिए सामने देख रहे हैं आप शंकर भगवान का मंदिर है। यहाँ पर पंडित जो है कि आकर पूजा पाठ किया करते हैं और देखिए कितनी खूबसूरती से जो है कि इसे बनाया गया है। देख रहे हैं, देख सकते हैं। बहुत ही सुंदर सा दृश्य है जो है कि आपको ये सारी चीज़ें देखने को इस जगह पर मिल रही है। ये होयसलेश्वर मंदिर है और ये जो है कि यहाँ का नज़दीक की रेलवे स्टेशन जो है कि उसे हासन कहा जाता है। वहाँ से काफ़ी दूरी पर है। यहाँ पर आने के लिए आपको बस वगैरह जो है करके आनी पड़ रही है। देखिए किस तरह से यह बना हुआ है, देख सकते हैं। मैसूर से जो है कि आप वहाँ पर से हासन के लिए जो है कि आपको ट्रेन मिलती है, आप वहाँ से ले सकते हैं। और सामने देखिए शंकर भगवान की कितनी बड़ी पिंडी है और अंदर देखिए अंदर भी जो है कि आपको कई सारे आश्चर्यचकित कर देने वाले जो है कि प्रतिमाएँ जो है आपको देखने को मिल सकती हैं। लेकिन वहाँ अंदर हम जा नहीं सकते, लेकिन यहाँ पर देख सकते हैं कि किस तरह से ये सारी चीज़ें बनाई गई। ऊपर भी जहाँ पर भी आप देखेंगे तो आपको बहुत ही खूबसूरत सी नक्काशी जो है कि इन नक्काशियों की जो बातें हैं, ये सारी चीज़ें जो है कि आपको देखने को मिलती है। कितनी बारीकी से जो है कि पोशाक, आभूषण जो है कि इन सभी में बनाया गया है। देखिए आप देखेंगे तो इनके पोशाक किस तरह से बनाया गया है और किस तरह से बारीकी से इनकी जो है कि आभूषण में स्पष्ट जो है कि दिखाई देता है। कितने आभूषणों में जो इन्होंने कारीगरी की गई, देखिए हर तरफ यहाँ पर आभूषण देख सकते हैं। जिस तरह से मैंने बताया कि उस वक़्त के लोग सोने चांदी से लदा-लद हुआ करते होंगे। फिर अंदर देखिए ये शंकर भगवान का गर्भगृह है। अंदर होयसलेश्वर जो मंदिर है उसके अंदर का गर्भगृह देख सकते हैं। शंकर भगवान की एक बहुत बड़ी पिंडी है इसके अंदर, जो शिवलिंग है जिसे हम कहते हैं, वो जो है कि अंदर है। और किस तरह से इसके आभूषणों को जो है दर्शाया दिखाया गया है। देखिए इनके पैरों के पास देखिए, पैरों में जो पैजनी पहनते हैं, जो पायल पहनते हैं, वो तक जो है कि आपको इतने स्पष्ट रूप से जो है कि दिखाया गया है कि आप क्या ही कह सकते हैं उसके बारे में। ऊपर आप देख सकते हैं कई सारी जटिल नक्काशी जो है कि आपको देखने को मिल सकती है। ये सारी चीज़ें जो है कि होयसलेश्वर मंदिर की जो ये सारी नक्काशियाँ हैं, ये रहस्यों से भरी हैं और इतिहास को जो है कि चीख पुकार के कहती हैं कि इसके बारे में जितना वो जानेंगे, वो अपने देश को और अपने भारत को जो है कि और भी विकसित कर सकते हैं। लेकिन इसकी कई सारी ऐसी चीज़ें हैं जिसे समझना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। और आप जैसे इन सभी आप मेरी वीडियो में बने रहेंगे तो आपको ऐसी-ऐसी चीज़ों के बारे में मैं आपको बताने की कोशिश करूँगा जिसे मैं जानकर खुद हैरान रह गया हूँ कि असल में वो सारी चीज़ें जो देश-विदेश से लोग यहाँ पर आते हैं, इन सभी चीज़ों को देखते हैं, वो किस तरह से जो है कि अपने देश में जाकर इन सभी चीज़ों का ध्यान करते हैं और कई सारी ऐसी टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हैं या ऐसी टेक्नोलॉजी बनाते हैं जिसे देखकर हम हैरान हो जाते हैं। हम सोचते हैं ये नया क्या है, लेकिन जब कुछ वक़्त के बाद जब हम अपने इन सभी चीज़ों को जो है कि जब देखते हैं, समझने की कोशिश करते हैं, तो हमें पता लगता है कि ये हमारे देश से ही वो सारी चीज़ें जो है कि सीख कर गए हुए हैं। देख सकते हैं हर तरफ आपको आभूषण, जो जिस तरह से आपको आभूषण दिखाई दे रहे हैं, इनके जो है कि ये सारी चीज़ें जो है कि आपको इनकी कला में जो है संस्कृति जो है कि बहुत ही करीबी से देखने को मिलती है। और यही सारी चीज़ें जो है कि हमें देख सकते हैं किस तरह से चमक रहा है। ये खंभे देखिए कितनी बारीक, देख सकते हैं खंभों में आपको कई सारी बारीक चीज़ें दिखाई दे रही होंगी और कई सारे खंभे हैं जिसमें बहुत ही जटिल नक्काशी की गई। देखिए, देख रहे हैं, इन खंभों को छूकर मैं देख रहा हूँ और उसे महसूस कर रहा हूँ कि असल में कितनी खूबसूरती से जो है कि इसे बनाया गया है। ये देख रहे हैं बहुत ही सुंदर से ये जटिल नक्काशी की गई है। इसके होयसलेश्वर मंदिर के नक्काशी का जो रहस्यों का खजाना है वो बहुत ही बड़ा है, जिसे जो है कि और इन सभी को हम एक रत्न के समान देखें तो कुछ गलत नहीं होगा, क्योंकि ये तो ऐसी चीज़ें हैं जिसे आज के वक्त में करना और
करके दिखाना जो है कि बहुत ही मुश्किल कार्य है कि उस वक़्त के जो शिल्पकार हुआ करते थे, वो कितनी जटिल ये सारी नक्काशी और धैर्य रखकर जो है कि इन सभी चीज़ों को कर दिया करते थे। देख सकते हैं हर तरफ जो है कि आपको कई सारी चीज़ें जो है कि देखने को मिलती है। होयसलेश्वर मंदिर का ये नक्काशी है जो रहस्यों से भरा है। करीब यहाँ पर देख सकते हैं कि इसमें किस तरह से आश्चर्यचकित कर देने वाली जो है कि नक्काशी की गई है। देवी देवताओं को कैसे देवी देवताओं को जो है इतनी बारीकी से उकेरा गया है, उनकी पोशाक और उनके आभूषणों को, और जो है कि बहुत ही स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहा है कि असल में किस तरह से बनाया गया है। इनकी जो आभूषण है वो किस तरह से वो बनाए गए, इनके जिस तरह से आज अगर हम देखते हैं तो उस तरह के आभूषण भी कोई पहन नहीं पाता। तो उस वक़्त के जो लोग हुआ करते थे, क्या सचमुच इस तरह के आभूषण पहना करते थे? क्या उस वक़्त जो देवी देवताओं की जो उनके अंदर जो आत्मा के अंदर जो तस्वीरें थी देवी देवताओं की, वो इस तरह की हुआ करती थी कि हमारे भगवान जो है कि इस तरह के जो है कि कपड़े पहना करते थे, इस तरह के उनकी जो है कि आभूषण हुआ करते थे, और वो इस तरह के सुसज्जित जो है कि वो रहा करते थे। तो हम क्यों नहीं रहे? तो क्या ये जो है कि बताता है कि उस वक़्त की जो संस्कृति हुआ करती थी, जो लोग हुआ करते थे, उनके कपड़े जो हुआ करते थे वो इस तरह से हुआ करते थे। इसलिए जो है कि लोग जो है कि सोने की चिड़िया कहा करते थे। देखिए ऊपर जहाँ पर भी आप देखेंगे तो जटिल नक्काशी की तरह दिखाई देगी। इनके पहनाव, इनके आभूषण, पोशाकों में इतनी सारी चीज़ें हैं जो कि हमें बहुत ही एक ये कह सकते हैं कि आपको बहुत ही आकर्षित करती है ये सारी चीज़ें। ये सिर्फ गर्भगृह का भी शुरुआती हिस्सा है। ये सिर्फ शुरुआती हिस्सा है। देख सकते हैं ये जो है कि ये द्वारपाल हैं जो गर्भगृह के बाहर खड़े रहते हैं, जो मंदिर के बाहर जो होते हैं वो देखिए अंदर जो हमने देखा कि शंकर भगवान की कितनी बड़ी जो है कि वहाँ पर शिवलिंग रखा हुआ है। और इन पत्थरों को देख सकते हैं, इन पत्थरों का मिलना जो है कि इसी जगह पर क्या मिलते हैं। तो कई सारी जो है कि चीज़ें हैं जो हमारे अभी समझ के परे हैं। इसमें कई सारी जो है कि चीज़ें हैं जिस तरह से हम संस्कृति को देखते हैं। यहाँ पर आने के बाद जो है कि आपको पूरा नज़रिया ही बदल जाएगा कि किस तरह से इस वीडियो को देखने के बाद भी आपका पूरा नज़रिया ही बदल जाएगा कि असल में भगवान की जो मंदिरें हुआ करते थे, जो कर्नाटक में स्थित ये होयसलेश्वर मंदिर है, वो किस तरह से लोग यहाँ के रहा करते होंगे। हमारे भारत के 28 राज्य हैं और 28 राज्यों की अलग अलग संस्कृतियाँ और जो है कि कई सारी देवी देवताओं के बारे में हमें पता ही नहीं होता। ये बात अलग है, लेकिन यहाँ पर जिस तरह की सभ्यता हुआ करती थी, जैसे उन सभी चीज़ों की, चाहे असम हो या फिर आप गुजरात ले लें या फिर आप अलग अलग आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश, कर्नाटक, मैसूर वगैरह, सभी की जो है कि अलग अलग जो है कि देवी देवताओं से सुसज्जित, जैसे मैसूर में महिषासुर चामुंडई जी का जो है कि वहाँ पर महिषासुर का जो वध किया था उन्होंने चामुंडेश्वरी देवी ने। तो कई सारी जो है चीज़ें हैं। देखिए इनके नीचे पत्थरें भी देखेंगे ना, वहाँ पर वो भी काफ़ी चमक है उसके अंदर। जैसे धूप पड़ती है ना तो इतनी चमक आ जाती है उसके अंदर की, कुछ अलग ही जो है कि आपको देखने को वो मिलता होगा। देख सकते हैं हर तरफ खंभों से लेके इतनी जटिल नक्काशी की गई है जिसके बारे में कहना मुश्किल है कि असल में क्या बात होगी, क्या सोचोगे। और किस तरह से धूप के लिए, हवा अंदर आने के लिए खिड़कियाँ जो है कि बनाई गई हैं, जो आज के वक्त में काफ़ी मुश्किल कार्य है। उसी पत्थर से ये सारी चीज़ें बनाना, उसी पत्थर से जो है कि ये सब बनाना बहुत ही मुश्किल है। खासकर छतों पर जो बनाए गए हैं, इनके खंभों में देखिए किसकी आप बात करेंगे, किस चीज़ की बात करेंगे और किस तरह से इन सभी को जो है कि उजागर करने की कोशिश करेंगे। जो उस वक्त के शिल्पकार हुआ करते थे वो किस तरह से इन सभी चीज़ों को देखा करते थे। बहुत ही सुंदर सी, खूबसूरती से ये जो है कि बनाया गया है। देख सकते हैं होयसलेश्वर मंदिर नक्काशी के रहस्यों का जो है कि जानना न केवल आपके इतिहास को जो है कि करीब ले जाता है, भारत के इतिहास के जो भारत के लोग हैं वो अपने भारत के इतिहास को जान लें तो कहाँ से कहाँ तक पहुँच सकते हैं, ऐसा मेरा मानना है। देख सकते हैं कितनी चमक है, जैसे जैसे धूप आ रही है, जैसे जैसे धूप इसके ऊपर आ रही है और चमक बढ़ती जा रही है इस मंदिर की, देखिए। और जैसे जैसे आप सुबह जल्दी आएंगे ना तो एकदम मुरझाया हुआ रहेगा, लेकिन जैसे ही धूप इसके ऊपर पड़ती जाती है खिलखिलाहट हो जाती है, जैसे सूर्यमुखी होता है, सूरजमुखी, और उसकी जो धूप पड़ती है तो चमक और बढ़ती जाती है, बहुत ही चमक बढ़ती जाती है और आकर्षित करता है वो फूल। ठीक उसी तरह से हम कह सकते हैं कि होयसलेश्वर जो मंदिर है वो कितनी खूबसूरती से जो कि इसकी नक्काशी है और इसके रहस्यों को जानना तो मतलब
कह सकते हैं कि अगर किसी चीज़ के हम न जान लें तो हम कहाँ से कहाँ पहुँच सकते हैं। भारत के जो लोग को कहते हैं कि भारत एक पूरे विश्व का जो है कि केंद्र बिंदु हुआ करता था, वो आज भी सही है। और वो सारी चीज़ें जो है कि इन सभी जो आप देखेंगे, ये देख सकते हैं छतों पर किस तरह से बनाया गया है। अब इन सभी चीज़ों को किस तरह से हम अच्छी तरीके से समझ सकते हैं। लोग आप यहाँ पर गाइड से भी पूछेंगे तो वो आपको शॉर्ट में ही बताएँगे, वो भी आपको पूरी तरह से नहीं बता पाएँगे, क्योंकि उस वक़्त जब ये मंदिर बन रहा था तो उस वक़्त का तो आज कोई जीवित है नहीं। हम सिर्फ़ अनुमान लगा सकते हैं उन सभी चीज़ों को जानने में, और कई चीज़ों को जो हम सही तरीके से अनुमान लगा लेते हैं तो जो है कि जब उससे जो चीज़ें बनती हैं उससे हमें पता लगता है कि उस वक़्त की जो लोग हुआ करते थे कि हमसे ज़्यादा कहीं विकसित हुआ करते थे। हमसे ज़्यादा जो है कि उनकी सोच अच्छी हुआ करती थी, और जिस तरह से वो समाज में रहा करते थे, जिस तरह से उसकी संस्कृति का जो है कि पालन किया करते थे, वो एक अलग ही चीज़ हुआ करती थी। हम किस तरह से जानते हैं, हम किस तरह से जो कि देखते हैं कि होशलेश्वर जो है कि भारत के आज के वक़्त में 21वीं सदी को जो है कि हम किस तरह से देखते हैं, मोबाइल फ़ोन, स्मार्टफ़ोन वगैरह जो है कि हम देखते हैं, तो हमें लगता है कि हम बहुत ज़्यादा विकसित हो चुके हैं। लेकिन इन सभी चीज़ों को जब हम देखेंगे तो हमें पता लगता है कि ये सारी चीज़ें क्या उस वक़्त भी हुआ करती होंगी। कई सारे जो है कि हमें ऐसी ही चीज़ों में जो है कि देखने को मिलती है, अलग-अलग जो नक्काशियाँ जो बनी मिलती है, तो हमें लगता है कि वो हज़ारों साल पुरानी, उन सभी को कैसे इन सभी चीज़ों का पता लगा होगा। इस तरह के खंभे जो हमें इसमें दिखाई दे रहे हैं किस तरह से। आप सभी को ये वीडियो कैसी लगी आप मुझे ज़रूर बताइएगा। मेरे यूट्यूब चैनल को आप लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। फिर मिलते हैं अगले वीडियो